जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। आपको कोटि कोटि लाख बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा ने मुझे कितने दिनों से बोल रहे थे कि तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने बीच में तो किया था, लास्ट वीक मैंने किया था, लेकिन कितने दिनों से मैं कर नहीं पा रही थी गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं पता नहीं किस लिए नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं आपकी चरणों में कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे थे गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपकी तो मैं शुक्राना 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 बोलते बोलते भी मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कितना मतलब मैं कैसे अपना भाव प्रकट करूं। मैं इतने सारे शुक्राने हैं गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे लास्ट संडे, आज 29 अगस्त है, तो जो लास्ट संडे था, तो आपने उस दिन मुझे सैटरडे को बोला था कि तुझे कल 2 खुशखबरी मिलने वाली है गुरुए, तुझे कल 2 खुशखबरी मिलने वाली है। तो मुझे लगा क्या खुशखबरी मिल सकते हैं, मैं भूल गई थी। तो अचानक से संडे को मेरे दोनों बच्चे वो लोग आर्ट क्लास करते हैं संडे को। तो बेटी फ़िलहाल 3-4 महीने से नहीं कर रही है, पता नहीं उसको जाने को मन नहीं करता, नहीं कर रही है। तो मैंने भी प्रेशराइज़ नहीं किया, क्योंकि इस बार वो क्लास 10th में है। तो मैंने ठीक है, आगे एक बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर तुम कंटिन्यू करना। वो पिछले जनवरी फरवरी से वो क्लास नहीं जा रही है, लेकिन बेटा, मेरा छोटा बेटा, वो जा रहा है। तो वो मेरे क्लास से मेरे आर्ट टीचर ने, मेरे बच्चों के आर्ट टीचर ने कॉल किया मुझे, और उन्होंने नोटिस भेजा था, मैंने उसे नहीं देखा था। तो फिर मेरे पति अंकल ने वो कॉल रिसीव किया, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को मतलब हम लोग के स्टेट में, ऑल आसाम में इस तरह आर्ट के सिलेक्टेड किसी स्टूडेंट को प्राइज़ मिला है। हाँ, तो मेरी बेटी मतलब और थर्ड ईयर है उसकी आर्ट का। तो अभी तो कंटिन्यू नहीं कर रही है वो, पिछले फरवरी महीने से ही वो नहीं जा रही है। लेकिन फिर भी उसका नाम आया ऑल स्टेट, मतलब मैं तो आसाम से बोल रही हूँ, ऑल आसाम स्टूडेंट जितने आर्ट में है, उसमें से सिलेक्टेड किसी बच्ची को प्राइज़ मिला है। तो उसमें मेरी बेटी के भी नाम आया गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। इतना अच्छा लगा मुझे ये न्यूज़ मिला। मैं अपनी बेटी को बोली, देखो तुम ड्राइंग नहीं जा रही हो, आर्ट क्लास में नहीं जा रही हो। हम कितने बार से, उसके पापा भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि तुम कंटिन्यू नहीं करते, करो, तुम्हारा आर्ट बहुत अच्छा है। और टीचर्स भी बोलते हैं कि मेरे बच्ची को कि उसका आर्ट बहुत अच्छा है, उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, कुछ भी, मेरे बच्ची कुछ भी सीखती है। डांस भी ज्वाइन की थी, और तो 1-2 महीना गई, फिर उसको जाने को मन नहीं। आर्ट तो बचपन से ही सीख रही थी। तो लास्ट क्लास 9th के एग्ज़ाम का आगे वो
दो कुछ हफ्ता नहीं गया तो उसका पापा बोला ठीक है तुम 1 महीना एग्ज़ाम से पहले 1 महीना तुम ब्रेक ले लो, अभी बड़े क्लास में हो तो ठीक है 1 महीना ब्रेक ले लो, फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर उससे कंटिन्यू करना। तो उसने जो वो ब्रेक लिया अभी तक वो नहीं गई, लेकिन गुरुपा ने उसे ब्लेसिंग दे दिया और इतना बड़ा उसको एक अचीवमेंट ही मैं बोलूँगी मिल गया। वो भी बहुत खुश हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। मैंने बोला देखो तुमको हमें तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं, तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं कि तुम करो, लेकिन तुम नहीं कर रहे थे, तुमको मन नहीं है। एक गुरुपा ने तुमको बोला कि नहीं तुमको करना चाहिए, तुम इसमें अच्छे हो, जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है अच्छे हो, तुम्हें वो करना चाहिए। तुमको इनकरेज किया गुरुपा ने, और तुम तो कितने दिन से क्लास भी नहीं कर रहे थे फिर भी तुम्हारा नाम आ गया। इससे पहले भी स्कूल से भी अगर बाहर पढ़ गई थी वो, उसमें भी उसको प्राइज़ मिला। वो बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। तो फिर हाँ, वो एक खुशखबरी संडे गुरुपा ने दे दिया। तो वो हम लोग को लास्ट ट्यूसडे जाना था, मतलब हम लोग के सिटी में नहीं था वो, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो मेन शहर में था, गुवाहाटी में था। तो हम लोग ऑल आसाम से लोग वहाँ पर गए, हम लोग भी गए संडे को, दोनों बच्चे ट्यूसडे को हम लोग ऐसे टीचर्स और पेरेंट्स बच्चे से गए, हम लोग गए। तो हम लोग वैसे वहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर हम लोग बहुत अच्छे से वो दिन काटे, फिर शाम को हर कोई बेक किया। तो वो एक खुशखबरी गुरुपा ने दिया। और दूसरा खुशखबरी ये है, गुरुपा ने ब्लेसिंग दिया कि जो मेरे पति अंकल कितने महीनों से मुझसे इतनी गलत व्यवहार कर रहे थे, इतना रफ लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ कर रहे थे बिना कारण, कोई कारण नहीं है, कुछ चीज़ों का अगर कारण हो मतलब हो तो समझ में आता है, ऐसे ही उसको मतलब कोई भी भड़ास हो तो वो मुझ पर भी निकालते थे। तो हम लोग जो आए तो उनका मतलब बिहेवियर टोटली चेंज, उनकी बिहेवियर में टोटली चेंज आ गया। वो जैसे पहले था, मैंने तो कितने दिन से गुरुपा से अरदास लगाए थे, गुरुपा जैसे पहले था उसको वैसे बना दीजिए गुरुपा। वो इतना ऐसा करवाहट उनके मुंह में, दिल में आ गया, मन में आ गया, मेरे पति बच्चों के प्रति क्यों इसको आप ख़त्म कीजिए। तो उस दिन से गुरुपा आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग, आपकी वो खुशखबरी गुरुपा, उस दिन से ट्यूसडे से जब हम आए, मेरे पति अंकल में बहुत उनके व्यवहार में चेंज आया। मुझे एहसास हुआ कि उनके ऊपर जो वशीकरण था, जो नेगेटिविटी था, जो बुरी चीज़ें उनके ऊपर किए गए थे, उसको आपने भस्म किया है। इसीलिए उन पे वो पहले जैसा ही वो फिर से हमारे साथ मिलजुल के हंसी मजाक व्यवहार करके सुंदर वो बातें कर रहे, चल रहे गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा, लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। यही हर एक संसार में हर इंसान को यही खुशी चाहिए गुरुपा कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो महत्व नहीं देता है। आपके पास क्या चीज़ें हैं वो महत्व नहीं है। आपके घर में कितनी, परिवार में आप लोग में कितना प्यार है, कितना मिल है, वही सबसे बड़ा गुरुत्व है। परिवार में सब हंसी खुशी रहे, सब एक दूसरे के दुख दर्द समझे, यही सबसे बड़ा वरदान होता है। मुझे लगता है, मैं बचपन से यही सोचते आती हूँ, पैसा मेरे लिए कभी भी महत्व नहीं रखा है गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा, लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कई दिनों से मेरे बच्चों के लिए टेलीपैथी आ रहे हैं कि उन पर संकट है गुरुपा, मेरे बेटे अंकल पे संकट है, करंट लगने का खतरा है और उसके ऊपर गलत तांत्रिक क्रियाएं किए जा रहे हैं। मेरी बेटी के ऊपर भी गुरुपा आप ही देखिए, ये सब आप ही देखिए गुरुपा। मैं नहीं जानती, ना मैं कुछ जानती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ, ना मैं कुछ कर पा सकती हूँ गुरुपा। आप ही इन सबको रोकिए, जहाँ से ये लोग गलत चीज़ें शुरू करते हैं वहीं पर इनको वश कर दीजिए गुरुपा, ताकि वो मेरा क्या किसी का अनिष्ट न कर पाए गुरुपा। इन लोगों को कब सद्बुद्धि आएगा, इस तरह की काम करके क्या मिलेगा उन लोगों को गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा इस तरह से आपकी बेटियों, हर बेटियों पर बनाए रखेगा गुरुपा, हर बेटियों पर बनाए रखेगा गुरुपा। आपकी बेटियां आप बहुत बहुत मुश्किलों में है, बहुत दुखों में है, सिर्फ आपके सहारे है गुरुपा, आपके सहारे है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख वरा शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद हमेशा ये मेरे आपकी इस बेटी की परिवार के ऊपर लगा रखिएगा गुरुपा। किसी की बुरी नज़र और ना हमारे परिवार को किसी भी तरह की नुकसान पहुंचा सके गुरुपा। कृपा कीजिएगा। ये आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की अरदास है, सिर्फ इसी बेटी की नहीं, हर बेटी की अरदास है गुरुपा। सब पर आपकी कृपा बरसाइएगा, सब पर, सब पर, सब संगतों पर गुरु पर, सब पर, सब प्राणियों पर, सब पर गुरुपा। और हाँ गुरुपा, हम लोग जब उस दिन हम लोग गए ट्यूसडे को, तो वहाँ हम लोग को स्टेशन में, सबको पता ही होते हैं स्टेशन में ऐसे रहते हैं वो जो मांग के खाते हैं कुछ, तो वैसा मुझे मिला। कुछ बच्चे मिला, एक बच्चा पानी पीने के लिए पैसा मांग रहा था, मैंने दिया गुरुपा। एक आंटी जी थी छोटा एक बच्चा लेकर, तो उनको भी मैंने खाने के लिए कुछ दिया गुरुपा। उन पर भी कृपा बरसाइएगा गुरुपा। मैंने पहले ये सब उतना महसूस नहीं होता था गुरुपा, होता था, दुख लगता था कि ये लोग कितना तकलीफ में है, लेकिन अब जब से आपने अपनी संगत बनाया है, अपने श्री चरणों में स्थान दिया है ना, तब से गुरुपा ये सब, जब ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, बहुत बहुत दुख होता है गुरुपा। हम कितना दुखी है, हमसे तो और भी कठिन परिस्थिति में है वो लोग। एक वक्त के खाने के लिए, एक बूंद पानी के लिए वो लोग कितना कष्ट करते हैं गुरुपा। उन पर भी अपना कृपा बरसाइएगा। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 15 सालों बाद बच्चा ब्लेस हुआ है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ये ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी आप मुझे बच्चा पालने की हिम्मत दो। संगत जी मैं तबीयत मेरी बहुत ख़राब रहती है, मैं बीमार रहती हूँ। हे संगत जी प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी अरदास संगत जी आप भी लगाओ कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा बच्चा छोटा है, मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे अंदर बहुत कमियां है, मैं मानती हूँ। क्या पता मेरे कौन से कर्म है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने किसका मन दुखाया है, किसके साथ गलत किया है, मुझे नहीं पता। मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये शुक्राना सत्संग भी नहीं आता शेयर करना। मैं जैसा शेयर कर रही हूँ उसे स्वीकार करना गुरु जी, उसे स्वीकार करना। गुरु जी आपके आशीर्वाद से ही मुझे मकान ब्लेस हुआ था, आपके आशीर्वाद से मुझे बच्चा ब्लेस हुआ है। गुरु जी मेरे बच्चे पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। इस बच्चे की खूब तरक्की करना, लंबी उम्रें हो, खूब तरक्की हो, माँ बाप की सेवा करे, इसको खूब आशीर्वाद देना गुरु जी। गुरु जी मेरी यही अरदास है। एक मैं बीमार रहती हूँ, मुझे ठीक कर दो। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे ठीक कर दो। मुझे डिप्रेशन भी रहता है, टेंशन, बेचैनी, घबराहट, हर टाइम मैं बेचैन रहती हूँ। मुझे गलत गलत ख्याल आती है मरने के, पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे सता रही है। गुरु जी मुझे ठीक कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ठीक कर दो। मेरे बच्चे के लिए मुझे ठीक कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे भी कोई गलतियाँ हुई होंगी जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं अपने कर्मों की बार 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 माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मैंने ऐसी कौन से जाने अनजाने में कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आज मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे शुक्राना भी नहीं करना आता। बस मैंने तो आपके स्वरूप के आगे बैठ के आपसे अरदास लगाई है गुरु जी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी गुरु जी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ संगत जी, आप भी मेरे लिए अरदास करो, मैं ठीक हो जाऊँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे बहुत तकलीफ है अंदर से, बहुत तकलीफ है, मैं ठीक हो जाऊँ। जी अगर मैं ये
अगर मैं ठीक हो गई ना, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि मैं ठीक हो जाऊँ। बस आप सभी अरदास करो मेरे लिए। गुरुजी मैं आपसे बार-बार माफ़ी माँगती हूँ, बार-बार माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दो। आप तो मेरे गुरु पाओ ना, अपना गुरु पापा बुलाती हूँ ना, आप तो मेरे पापा हो ना, आप मेरी माँ भी नहीं है, आप मेरे माँ भी हो। मुझे माफ़ कर दो बस, मुझे माफ़ कर दो, मुझे को माफ़ करके मुझे ठीक कर दो। मेरा स्ट्रेस, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, जो मेरा ये प्रोटीन लीक होता है उसको ठीक कर दो। मेरी समस्या को ठीक कर दो। मुझे डॉक्टरों के पास एडमिट होते भी डर लगता है। गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मुझे ठीक कर दो, आप ही मुझे ठीक करो, जैसे मर्जी करो मुझे ठीक करो। मुझे डॉक्टरों के पास एडमिट होने में डर लगता है गुरुजी, मुझे डर लगता है। आपको पता है आपकी बेटी बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है। आपकी बेटी को हर छोटी-छोटी चीज़ की टेंशन हो जाती है, हर चीज़ से डरती है। गुरुजी आपको तो सब पता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं एडमिट नहीं होना चाहती हूँ, मुझे आप ठीक कर दो। आप तो डॉक्टर हो ना, आप ही मेरे डॉक्टर हो। बस मुझे नहीं पता हॉस्पिटलों के डॉक्टरों का, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मुझे ठीक कर दो गुरुजी। मेरे अंदर जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैं आपका चंदन तिलक भी लगा रही हूँ, आपका जल प्रसाद भी पी रही हूँ, मुझे जल्दी आराम आ जाए बस। आप मुझे पता है मेरा दुख बहुत बड़ा होगा, आपने छोटे में टाला है, लेकिन मुझसे तो छोटा दुख भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं 90% अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तो मैं देता हूँ तुमसे, वो भी नहीं भोगे जाते, लेकिन मेरे से नहीं भोगा जा रहा गुरुजी, सच में नहीं भोगा जा रहा। मेरे इस दुख को भी दूर कर दो गुरुजी, मेरे इस दुख को भी दूर कर दो गुरुजी, मुझसे नहीं भोगा जा रहा। मैं अपने गुनाहों की, अपने कर्मों की बार-बार माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, बार-बार माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मेरा बच्चा भी छोटा है, मेरा बच्चे के साथ जीने का मन है, मैं मरना नहीं चाहती गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहती गुरुजी, मुझे ठीक कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे शरीर में है, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, हर वक़्त मुझे ये चिंता सताती रहती है, अंदर-अंदर बैठी-बैठी डरती रहती हूँ, पता नहीं क्या मैं मर जाऊँगी, अब मैं बचूँगी नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरी ये स्थिति को दूर करो गुरुजी, दूर कर दो। मैं आपका लाख 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 कोटान-कोटान शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने पहले भी मेरी छोटी-छोटी कई चीज़ों का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरी हर चीज़ जो मैं बता भी नहीं सकती, आपने कितनी चीज़ें ऐसी दी हैं जिसका मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। कई चीज़ें तो मैं मेरे दिमाग में ही नहीं रहती, इस बीमारी की वजह से मैं भूल जाती हूँ। आप मुझे देते हो, हर चीज़ देते हो, मैं भूल जाती हूँ। मैं माफ़ी माँगती हूँ उसके लिए भी, मैं भूलती क्यों हूँ? मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी आपने तो मुझे पल-पल बचाया है। बचपन में भी कितनी बार ऐसी तकलीफ़ें थी, जवानी में भी, अब शादी के बाद भी आपने पल-पल मेरी रक्षा करी है। गुरुजी मैं आपका लाख लाख कोटान-कोटान शुक्राना करती हूँ। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, लेकिन जैसा भी आता है उसे स्वीकार करना गुरुजी, स्वीकार करना। बस मैं अपने कर्मों की बार-बार गुनाहों की माफ़ी माँगती हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दो और मेरे अंदर जो भी ये दिक्कत, परेशानी जो चल रही है इसे दूर कर दो। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी मेरे पति अंकल को भी ठीक रखना, उनकी भी बाजू में दर्द रहता है, उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। मेरे बच्चे पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सारे पर। गुरुजी मेरी सास भी मेरे साथ बहुत कर रही है, गुरुजी मैं उसका भी ये धन्यवाद मरते दम तक नहीं भूलूँगी, वो भी मेरा बहुत कर रही है। मैं नहीं भूलूँगी, मैं नहीं भूलूँगी।
आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, मेरी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो बस, मुझे ठीक कर दो। मैं मरना नहीं चाहती, नहीं चाहती। मेरे शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, माफ़ कर दो। गुरुजी, मुझे, मैं तो आपके स्वरूप के आगे बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सत्संग मैंने कैसे बोला, कैसे नहीं बोला। बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना सत्संग समाप्त करते करते भी आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, गुनाहों की माफ़ी कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो और मेरी सेहत में सुधार आ जाए। आपका ही मैसेज भी आया था कि तेरी सेहत में अब सुधार आ गया है। गुरुजी, मेरी सेहत में सुधार आ जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। ये डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट भी मेरी ठीक कर दो। इस वजह से तो मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ। मैं किसी के साथ ना मुझे कोई अच्छा लगता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मुझे बस अब बेचैन रहती हूँ, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस आप मेरी ये पुकार सुन लो। बस आप मेरे पापा हो ना, तो आप अपनी बेटी की पुकार सुन लो। अपनी बेटी को आप रोता नहीं देख सकते ना, तो अपनी बेटी की पुकार सुन लो बस गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने गुरु जी महाराज से विनती करती हूँ कि सबके यहाँ मंगल ही मंगल हो बाबा, किसी के यहाँ मंगल ना हो, सबके जीवन के अमंगल दूर करिए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार करिए। संगत जी, ये वही दिन है जब इसी ऐसे ही समय चल रहा था संगत जी, सावन का, और बप्पा आए हुए थे जब गुरु जी महाराज हमारे जीवन में आए थे संगत जी। तो गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे घर में आया था संगत जी। और गुरुजी महाराज थोड़े दिन हुए थे, मतलब ऐसे ही सावन का महीना करीब ऐसे ही चल रहा था संगत जी। तो थोड़े ही दिन ही हुए होंगे, महीना डेढ़ महीना हुआ होगा करीब मेरे यहाँ गुरुजी महाराज को पधारे हुए। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत बड़े गणपति बाबा के रूप में दर्शन दिए थे। मैं आंखें बंद करके बैठी थी संगत जी, यहाँ पर पूजा कर रही थी। तो मुझे बहुत बड़े गणपति बाबा के रूप में गुरु पिताजी ने दर्शन दिए थे और वो मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर संगत जी। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे, बहुत बड़े, एकदम बहुत बड़ा आकार था संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे वैसे ही संगत जी वो दिन याद है कि गणपति बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दे रहे थे मुझे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हाँ संगत जी, आज भी मेरे गुरुजी महाराज, मुझे यकीन है, मेरे घर में पधारे हैं मेरे बब्बा के साथ, मेरे भैया के साथ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे गणपति बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भैया का। संगत जी, मैं गणपति बाबा को अपना भैया मानती हूँ और गुरुजी महाराज तो मेरे पिता हैं ही हैं संगत जी। गौरी शंकर भगवान को मैं अपना माँ बाबा कहती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, जो भी मेरे घर में आता है कि मेरे मंदिर में सारे मेरे रिश्तेदार विराजमान हैं, जितने भी मेरे नाते हैं सब मेरे मंदिर में विराजमान है। मुझे किसी की कोई कमी नहीं, मैं शुरू से यही कहती हूँ संगत जी। शुक्राना भगवान, आप सबका शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे कभी परिवार की कमी नहीं होती संगत जी। जब भी मैं अपने मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैंने दर्शन पाए थे मेरे गुरु पिताजी के बड़े मंदिर के दर्शन दिए थे गुरु पिताजी ने। बहुत बड़ा सा शिवलिंग मुझे दिखाई दिया था, बहुत बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया था। और संगत जी, 2 नंदी दिखाई दिए थे, 2 नंदी सफ़ेद कलर के, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 2 नंदी के दर्शन किए थे। और बहुत बड़ा शिवलिंग का दर्शन किया था संगत जी। उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरु पिताजी के बड़े मंदिर जाने का, दर्शन करने का। बहुत दर्शन दिए मुझे बाबा जी ने। अनंत अनंत शुक्राना उन सभी शुभ दर्शनों के लिए। इतने सुमंगल दर्शन थे संगत जी, इतने शुभ दर्शन थे
कि आत्मा तृप्त हो जाती है। आज भी उनकी याद आती है ना संगत जी, आत्मा तृप्त हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी और तो और मैंने एक बार अपने गुरुजी से कहा, मैंने सचखंड के बारे में सुना था संगत जी कि सचखंड का गुरु पिताजी प्रसाद दिया करते थे सभी संगत को। और एक आंटी जी उनका सत्संग मैंने सुना था कि उनके लड्डू प्रसाद उनको दिया था, तो उनके घर में आज भी वो लड्डू है और उतना ही फ्रेश है कि जब भी उनके घर में कोई आफत मुसीबत आती है तो उसमें से थोड़ा सा दे देती हैं वो, और सबको प्रसाद मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। आज भी वो लड्डू है, उतना ही फ्रेश है, अभी भी थोड़ा सा लड्डू उनके पास बचा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी कभी पुरानी किसी संगत के सत्संग सुनती हूँ, ये लगता है जैसे उन्हीं संगत के बीच में मैं भी कहीं बैठी हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे गुरु पिताजी मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो संगत भी वहाँ पे बैठी हुई है जिनके साथ ये सब हुआ है, और वो संगत अपना सत्संग बता रही है और हम आराम से सुने जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है हम भी वहीं पहुँच गए, उसी दुनिया में पहुँच गए जहाँ मेरे गुरुजी महाराज थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कनेक्शन फील करते हैं संगत जी, इतना कनेक्शन फील करते हैं आपको बता नहीं सकते संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की ऐसी अनुभूति दिलाने के लिए। तो संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज से विनती की थी, मैंने कहा बाबा जी मुझे भी सचखंड का प्रसाद खाना है, आपने सबको खिलाया है, मैं ही क्यों वंचित रह गई, मुझे भी सचखंड का प्रसाद चाहिए। मुझे नहीं पता, चाहे मेरे घर में भी शहद वर्षा हो जाए, थोड़ा सा मुझे वही चखने को मिल जाए, कहीं से कोई शहद दे जाए कि मुझे थोड़ा सा वही चखने को मिल जाए, पर मैं देखना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा सचखंड का प्रसाद मुझे भी खाना है। संगत जी मतलब मेरी जिद मन में आ गई और यही मेरे बार बार निकलता था कि मुझे भी वो सचखंड का प्रसाद चखना है बाबा, मुझे भी एक मरतबा सचखंड का प्रसाद चखना है, मुझे भी चखना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु पिताजी मेरी इच्छा पूरी करी। गुरु पिताजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए गुरु पिताजी ने, और उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी संगत जी। गुरु पिताजी ने ही मुझे संभाला, मुझे ठीक किया, क्योंकि गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटा तुम्हें ना जो शीतला माता होती है उनको ठंडा भोग चढ़ाना है और उनको पीली चुनरी चढ़ानी है और ठंडी लस्सी का भोग लगाना है, और मतलब ठंडा भोग चढ़ाना है उनको, और बस उनका शुक्राना करके आना। संगत जी उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था गुरु पिताजी ने, मैंने इसको बात को हल्के में लिया, मैंने ऐसा नहीं किया संगत जी। और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे को वो माता बोलते हैं उनको, चिकन पॉक्स की संगत जी बीमारी होती, उसका बिगड़ा हुआ रूप संगत जी वो मेरे पैर में हो गया, एक पैर में। वो संगत जी बहुत ज़्यादा इतना पेनफुल होता है, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरे कैल्शियम की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, मैं तो उठना बैठना मेरा मुश्किल हो गया था, मैं तो ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी बैठाने के लिए, उठाने के लिए। खुद से मैं बेड से बैठा ही नहीं जा रहा था, ये लग रहा था रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी संगत जी, और मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इतनी बुरी तरीके से पेन था मेरी पूरी बॉडी में कि बस मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी इतना पेन है, या तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह दो, अब मेरे से ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो फिर मुझे ठीक करो आप, मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। संगत जी जल प्रसाद मैंने 3-4 दफ़े जल प्रसाद लिया गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज की मुझ पर ऐसी अगाध कृपा हुई कि वो संगत जी धीरे धीरे करके वो पेन जो है ना कम होने लगा। शाम तक वो पेन बहुत बहुत कम हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, वो कम हुआ संगत जी, और धीरे धीरे करके 1 महीना लग गया मुझे रिकवर होने में, 1 महीना लग गया मुझे ठीक होने में संगत जी। आप ये सोचो इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, फिर भी मेरे गुरु पिताजी ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरी कहते हैं कोई बहुत बड़ी अलग थी मेरे ऊपर। गुरु पिताजी ने कहा भी था तेरे ऊपर बेटा बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर मैं नहीं समझी, मैंने बहुत लाइटली लिया उस बात को। मैंने सत्संग भी नहीं सुना, और मैंने जो गुरु पिताजी ने कहा था वो भी नहीं मैंने किया। मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा जी, मेरे को क्षमा करो। कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, गुरु पिताजी का हुक्म टाल देते हैं, हमें नहीं टालना चाहिए। तो जो वो कहें वो करना चाहिए संगत जी, लेकिन वही बात है हम कर नहीं पाते, कभी किसी चीज़ में उलझे, कभी किसी चीज़ में उलझे, और बस फिर उसके बाद फिर हमें पछताना होता है। फिर संगत जी गुरु पिताजी ने जैसे तैसे मुझे सही किया। मैंने पैसे निकाल के रखे माता रानी के नाम के, अभी तक वो पैसे भी नहीं संगत जी, वो पैसे भी पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की, मेरे बाबा ने फिर से मुझे हाथ रख के फिर से मुझे सही किया। और संगत जी फिर क्या हुआ, फिर उसके कुछ दिन बाद की बात है संगत जी, मैं ऐसा बोलती थी कि बाबा जी मुझे भी सचखंड के दर्शन करने हैं, मुझे भी सचखंड का प्रसाद खाना है, आपने सबको खिलाया, फिर मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं।
ऐसे करके संगत जी मुझे सुबह सुबह अमृत वेला का टाइम था संगत जी, 3 या 3:30 4 का टाइम था। शिवलिंग के दर्शन हुए संगत जी, शिवलिंग के दर्शन हुए और मैं शिवलिंग के पास बैठी हुई हूँ और ऐसे जैसे अंजलि करते हैं ना, ऐसे अंजलि मैंने कर रखी है, उसमें प्रसाद भरा हुआ है। प्रसाद काहे का भरा हुआ है संगत जी, किसी ने मुझे प्रसाद दिया है। वो प्रसाद है देखो जो वो वाली बर्फ़ी आती है ना, कलाकंद की बर्फ़ी आती है संगत जी। वो कलाकंद मेरे हाथ में इतना सारा है कि दोनों ऐसे हाथ करके मैंने उसको ले रखा है। उस कलाकंद मेरे से खाया नहीं जा रहा, लेकिन कोई कह रहा है कि इसको पूरा खाना पड़ेगा संगत जी। फिर मैं वो कलाकंद खा रही हूँ, फिर मैंने उस कलाकंद को पूरा खाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी सचखंड का प्रसाद मेरे बाबा ने मुझे खिलाया, स्वप्न में आकर खिलाया। ऐसी है मेरे गुरुजी की महिमा। जो भी इच्छा अगर बच्चे के मन में होती है, जो भी इच्छा संगत के मन में होती है, अगर वो संगत में थोड़ी भी सच्चाई और अच्छाई है संगत जी, गुरु पिताजी उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता पे। कहते हैं ना संगत जी, एकदम बहुत ज़्यादा पक्का वाला विश्वास है मेरे गुरु पिताजी ने मुझे जो आशीर्वाद दिए सब फलित होने, उसको कोई नहीं रोक सकता। और गुरु पिताजी मेरे घर की सारी जो इस घर की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी जैसे भी बच्चों के ऊपर जो भी है किया कराया है, सब खत्म कर देंगे मेरे गुरु पिताजी, मुझे पता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी दर्शन तो उन्होंने मुझे कई बार दिए, 1-2 बार तो प्रत्यक्ष दर्शन दिए संगत जी, सामने आकर दर्शन दिए मेरे बाबा ने मुझे। इतना कृतार्थ किया मेरे बाबा जी ने मुझे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत नसीब वाली हूं, बहुत ज़्यादा सौभाग्य मेरा जाग उठा जो मैंने अपने गुरु पिताजी की दर्शन कर पाई संगत जी। साक्षात दर्शन किए थे मैंने अपने गुरु पिताजी के। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। और संगत जी देखो, बटरफ्लाई के रूप में और मोर के रूप में और शहद वर्षा के रूप में तो गुरु पिताजी हर समय मुझे दर्शन देते। जब भी मैं दुखी होती हूँ तो शहद वर्षा के रूप में मुझे दर्शन दे देते हैं, मोर के रूप में मुझे दर्शन दे देते हैं, कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, ओम के रूप में संगत जी हर जगह मुझे दर्शन दे देते हैं गुरु पिताजी। जब भी मैं अपने गुरु पिताजी को लेकर गुरु पिताजी से कहती हूँ, गुरु पिताजी मुझे आप अपने साथ लेकर चलो, अपने साथ ही लेकर आना। जब भी मैं ऐसा करके निकलती हूँ संगत जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरु पिताजी मेरे साथ ना हो। गुरु पिताजी मुझे वहीं कहीं ओम के दर्शन कराते हैं। चाहे संगत जी एक बार मथुरा गई तो किसी के नेक पे करवा दिए, और अभी मैं उत्तम नगर गई अपने बाबा जी के साथ तो संगत जी उन्होंने एक आदमी आकर बैठा मेरे बाजू में, बिल्कुल मेरे बाजू में आकर बैठा। उसके हाथ में इतना बड़ा ओम बना हुआ था संगत जी, ऊपर मतलब हथेली जो होती है ना उसके ऊपर साइड में बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। मेरे को ऐसा लगा जैसे बाबा जी मेरे बगल में आकर बैठ गए हैं, अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं ना संगत जी, क्या बताऊँ। अभी बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तब भी येलो कलर की 2 बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए संगत जी। गाड़ी के ऊपर बड़ा सा ओम बना था, उसके साथ त्रिशूल बना हुआ था। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं मेरे बाबा जी। और संगत जी जोत में तो इतने दर्शन देते हैं। आज मैंने सुबह जोत जगाई संगत जी। पहले मैंने मंदिर की सफाई करी, पूरे गणपति बाबा को स्नान कराया, जैसे बाबा जी ने मुझसे सेवा ली। हलवा प्रसाद बनाया संगत जी, खुद अपने हाथों से हलवा प्रसाद बनाया, येलो कलर फूड कलर डाल के बहुत सुंदर सा हलवा बना। गुरुजी महाराज ने ही जो करवाया मैंने वो किया। मेरे बाबा ही मुझसे करवाते हैं संगत जी, उन्हें जैसी सेवा लेनी होती है वो वैसी सेवा लेते हैं मुझसे। और मैंने फिर संगत जी हल्दी का टीका लगाया, बाबा जी को दुर्वा मंगाई, फूल चढ़ाए। जो भी गुरु पिताजी ने मुझसे करवाया वो सब मेरे बाबा जी ने करवाया, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मैं किसी लायक नहीं हूँ संगत जी। जैसी वो मति देते हैं वैसी मुझे गति मिलती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मैं 1 नंबर की आलसी, मैं तो कुछ ना कर पाऊँ, सब मेरे बाबा मुझसे करवाते हैं। अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना संगत जी करवाते भी हैं और उसका फल भी देते हैं। इतने सारे ढेरों सारे आशीर्वाद देते हैं संगत जी। हम जिस चीज़ के लायक नहीं होते वो भी हमारे हिस्से डाल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने बताया था, मैंने सुबह भी बताया था अपने सत्संग में कि बेटे को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बड़े वाले बेटे को लेकर। तो संगत जी आज गुरु पिताजी का मैसेज फिर से आया था मेरे पास। उसमें था कि तेरे बेटे के ऊपर आया हुआ कष्ट मैंने बहुत छोटे में काट दिया है और तू अपने बच्चे की फिक्र में परेशान मत हो, वो हर पल मेरी शरण में है और अब उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। मेरी शक्ति हर पल तेरे बच्चे की रक्षा कर रही है और अब मैं उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। मेरा आशीर्वाद है,
हर पल मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बच्चा नहीं है बाबा, हर जीव जो इस पृथ्वी पर है, हर प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, वो सब आपकी ही संतानें हैं मेरे गुरु पिताजी। ये भी आपकी संतान है, आपका ही बच्चा है, आपका ही बालक है। आप ही इसके नाना हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही हमारा सर्वस्व हो और हमारा सब कुछ आप में ही निहित है बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमें स्वीकार करने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है। वो बहुत कोशिश कर रही है और बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख अपना, बच उनसे। जितना हो सके उतना नाम जप कर, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, किसी निगेटिविटी का साया है या क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा संगत जी, कि पता नहीं क्यों मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा। मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही, जैसे मैं मंत्र जाप किया करती थी ना हर समय, वैसे नहीं कर पा रही संगत जी। सवेरे आधा घंटा कर लिया तो कर लिया, फिर दिन में थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया। कहाँ मैं संगत जी, सुबह से शुरू होती थी तो शाम तक मंत्र जप मेरे मुंह से हटता नहीं था। लेकिन संगत जी, आजकल मैं बिल्कुल भी नाम जप नहीं कर पा रही, मैं बिल्कुल ना के बराबर नाम जप कर पा रही हूँ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। गुरुजी महाराज कृपा करो, बाबा जी कृपा करो, अपनी बेटी की पीठ थपथपा दो एक बार आके, फिर से वो शक्ति मिले कि मैं नाम जप कर सकूँ, क्योंकि करता कोई नहीं, करवाने वाले आप ही हो बाबा। आप कृपा करोगे तो मैं ज़रूर कर सकूँगी बाबा। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना, अपनी बेटी की अरदास स्वीकार करो, फिर से नाम जप शुरू हो जाए बाबा मेरा, वैसे ही निरंतर मैं नाम जप कर सकूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो मेरे गुरुदेव। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे हालात अब बदलने शुरू हो गए, तेरे पास अब सिर्फ अच्छी खबरें आएंगी, तेरे जीवन में अब नई रोशनी फैलेगी, तेरे परिवार पर अब कृपा बनी रहेगी, तेरा समय अब बहुत खास है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरा वक्त अब बदलने वाला है, तेरे परिवार में अब बरकत उतरने वाली है, तेरे पूरे परिवार में अब प्यार और हंसी गूंजेगी, मेहनत को इनाम मिलेगा, तेरी मंजिल अब दूर नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को अब नई ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी, उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। तू बस एक बार श्रद्धा से कह दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और ये उस माँ तक संदेश भेज दे जो अभी तक आस लगा कर बैठी है और जिसे इस आस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग लंबा हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया है, क्या करूँ, मेरा सत्संग हमेशा बाकी रह जाता है और समय ख़त्म हो जाता है। अब बस वही मांगूंगी बाबा जी से जो हमेशा अरदास करती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े, अथाह हो जाए बाबा, नाम जात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, जिसके पास से निकलूँ उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करो, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करो गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करो बाबा, सबके कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, सबके घर में बरकतें आए बाबा जी, सबका मंगल हो, अमंगल दूर हो बाबा जी सबके जीवन से, सबके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि का निवास हो, गणपति बप्पा सबकी झोलियां भर के जाएं, सबका कल्याण हो। बस इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पिता के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। आज 11वां दिन है और 21 अगस्त 2025 का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु पिता ने जो 11 दिन की शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, उससे इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को इस सेवा के लायक समझा, क्योंकि संगत जी, मैं गुरुपिता की नादान मूर्ख बेटी हूँ। कई बार गुरुपिता सत्संग में
जो कुछ नियम सुनवाते हैं वो मैं न तो ढंग से समझ पाती हूँ और संगत जी न ही उन नियमों को करती हूँ। संगत जी, मैं तो गुरुपिता को बोलती हूँ कि मैं तो गुरुपिता आपको जानती हूँ, आपको ही मानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, ईश्वर हैं, आप सब जानते हैं। और गुरुपिता को बोलती हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो आप मुझे माफ़ करें। संगत जी, गुरुपिता बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। गुरुपिता बिना किसी स्वार्थ के अपनी इस नादान बेटी का ख्याल रखते हैं। इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बात अभी सावन के लास्ट सोमवार की है। मैंने सावन के सोमवार तो नहीं किए थे, लेकिन मैं मंदिर में भोलेनाथ को जल का लोटा चढ़ाकर आती थी, जोत और फ्रूट। संगत जी, मैं फ्लैट में रहती हूँ तो नीचे पार्क में प्लांट कटिंग करने वाले भैया लगे हुए थे मॉर्निंग में। और संगत जी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी पूजा करने में, लेकिन मेरा मन था कि मैं बेलपत्र लेके आऊं। संगत जी, जिस पार्क में वे भैया कटिंग कर रहे थे उसी में बेलपत्र का पेड़ है। और संगत जी, मैंने घर पर पूजा की और मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता, मुझे बेलपत्र के पत्ते चाहिए, लेकिन नीचे तो कटे हुए होते हैं और ऊपर मेरे हाथ नहीं आते हैं। संगत जी, मैंने गुरुपिता को बोला कि आप ही दिलवा कर लाइए मुझे बेलपत्र। और संगत जी, मैं नीचे चली गई बेलपत्र लाने के लिए। संगत जी, मैंने देखा कि वे प्लांट कटिंग वाले भैया वहीं पर बैठे हुए थे और मैंने जैसे ही उनको बोला कि भैया मुझे बेलपत्र तोड़कर दे दीजिए, तो उन्होंने अपनी प्लांट कटिंग वाली कैंची ली और टहनी से कटिंग करके मुझे बेलपत्र दे दिए और अच्छे अच्छे छांट कर मैं ले आई। और जब मैं वहाँ पर बेलपत्र ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे कुछ है जो मेरे पास घूम रहा है। और संगत जी, जैसे ही मैं नीचे गई थी तो एक बटरफ्लाई मेरे सिर के पास बालों को छूकर गई। और संगत जी, मैंने गुरुपिता का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुपिता हमारा पल पल ख्याल रखते हैं। और संगत जी, जब मैं मंदिर गई तो मुझे 444, 777 की, 77, 666, 88 की, 999, 555 की ब्लेसिंग भी दी। और संगत जी, नंबर्स की ब्लेसिंग तो गुरुपिता मुझे हमेशा देते हैं। जब मैं फ़ोन भी देखती हूँ तो कई बार जब सत्संग सुनती हूँ तो फ़ोन में भी मुझे ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपिता मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे अपनी फ्रेगनेंस देते हैं, बहुत प्यारी खुशबू और चंदन की भी खुशबू देते हैं। गुरुपिता मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैं यूट्यूब पर सत्संग सुनती हूँ तो बीच में रोक कर बताते हैं कि ये तेरे लिए है। और सच में जो बातें सत्संग में दी होती है वो मेरी लाइफ से कई बार तो 100% मैच करती है। संगत जी, गुरुपिता हमें अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। वे अंतर्यामी हैं, ये वही जानते हैं। संगत जी, गुरुपिता मुझे सत्संग सुनते सुनते बीच में वीडियो रोककर जियो सावन पर भजन सुनाने लगते हैं। इसके लिए मैं गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुपिता हम पर जो भी रहमतें करते हैं उन्हें शब्दों में बताना बहुत बहुत मुश्किल है। और संगत जी, फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है, उन्हें हम चाहकर भी बताना चाहें तब भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। संगत जी, मैं गुरुपिता के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला,
गुरु का सोना दरबार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़ के इस दुनिया में दूज कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला। सतगुरु तेरा प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला। गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला। गुरु का सोना दरबार मिला। और 2 शब्द ये भी हैं। जे तू ना फड़ता साडी बांह, असा रुल जाना सी। सानू किथे ना मिलदी थां, असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़ता साडी बांह, असा रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां, असा रुल जाना सी। जय गुरु जी। संगत जी, ये फीलिंग्स अंदर से अपने आप ही आती हैं गुरु पिता के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर रोज मैं मर मर कर जीती थी संगत जी। गुरु पिता की रहमतों का गुणगान मैं शब्दों में करना भी चाहूँ तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि संगत जी जिस इंसान के साथ जो कुछ भी बीतता है वो खुद को ही पता होता है। संगत जी, कुछ रहमतों के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन गुरुपिता की बहुत सी ऐसी रहमतें होती हैं जो हमें पता नहीं चलता कि गुरुपिता ने कौन सी रहमत हम पर की है, कौन सा कष्ट हमारा गुरुपिता ने काट दिया। संगत जी, जैसे गुरुपिता ने मेरा हाथ और मेरे परिवार का हाथ पकड़ रखा है, वैसे ही हर संगत के साथ रहे गुरुपिता आप। संगत जी, गुरुपिता का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपिता मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से और आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि प्रणाम है आपके कमल चरणों में। शुक्राना है गुरुपिता, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपिता। गुरुपिता, शुक्राना सत्संग में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना आप। मेरे 11 शुक्राने सत्संग आज पूरे हो गए हैं। फिर आऊँगी जब भी आप करवाएंगे गुरुपिता, क्योंकि गुरुपिता आप ही हैं करने कराने वाले। आपकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, जो भी करवाना हो आप हाथ पकड़कर करवा लेना गुरुपिता। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी।